राहत इंदौरी का एक बहुत प्यारा प्यारा शेर है, बहुत ही प्यारा। कभी कभी ये जो कवि होते हैं ना, बहुत अच्छी ऊंचाई छू लेते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी भी उस ऊंचाई पे हरदम टिका नहीं रहता। यही फर्क है कवि में और ऋषि में। कवि छूता है फिर गिर जाता है, ऋषि सदा ही उसी मुकाम पे रहता है। तो बहुत प्यारा शेर है राहत इंदौरी का। कहते हैं वो, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, घर देर तक महकता रहा, घर देर तक महकता रहा, घर देर तक महकता रहा। दोस्तों, गुरु संवेदना है, भाव है, एहसास है, गीत है, थाप है। गुरु पूजा की थाली और मंत्र का जाप है। गुरु तप है, त्याग है, सेवा है। गुरु ब्रह्म ज्ञान का मीठा सा मेवा है। गुरु अनुष्ठान है, साधना की अगन है। गुरु प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा का हवन है। गुरु ईश्वर का सच्चा नाम है और गुरु काबा काशी चारों धाम है। गुरु जीवन की वो धुरी है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, ये हमारे भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है और यह है गुरु शिष्य परंपरा की स्मृति। बड़ी पावन परंपरा है हमारे देश में। अच्छा, भारतीय सनातन परंपरा जो है ना, वो गुरु को मृत्यु भी कहती है। गुरु एक मौत है। जैसे तुम हो वैसे तुम मरोगे, लेकिन एक नया जन्म होगा। तो भारतीय परंपरा गुरु को मृत्यु भी कहती है और मृत्युंजय भी कहती है। गुरु के सानिध्य में होना, गुरु के प्रेम में होना, गुरु के ध्यान में होना, ऐसा ही है जैसे हम मृत्यु से गुजरकर अमृत की ओर जाने लगे। गुरु पूर्णिमा के दिन से वर्षा ऋतु का काल प्रारंभ हो जाता है, जो उमस और गर्मी से भरी जिंदगी को शीतलता प्रदान करता है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण आने लगता है, जो मन को बहुत आह्लादित कर देता है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही हमारे देश में जो सबसे बड़े ऋषि हुए, महर्षि वेदव्यास, इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। इसमें महाभारत सबसे प्रथम है। उन्होंने वेद लिखे, पुराण लिखे, वेदांत दर्शन लिखे, ब्रह्मसूत्र लिखे, योग शास्त्र लिखे। अनेक अनेक भगवान वेद व्यास ने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये वहीं से शुरू हुई पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान गौतम बुद्ध ने काशी में जाकर, काशी का जो प्रमुख संस्थान था उस समय, सारनाथ, वहाँ पर एक सारंगनाथ जी का मंदिर है, आज भी है। उसी के पास अपने वे जो 5 शिष्य उनको छोड़कर आ गए थे, बुद्धत्व प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में आकर गुरु पूर्णिमा के दिन ही इन 5 शिष्यों को दिया था। भगवान शंकर ने इसी गुरु पूर्णिमा के दिन
सप्त ऋषियों को योग और तत्वज्ञान की शिक्षा दी थी, दीक्षा भी दी। और इन 7 ऋषियों ने भारत सही सारी दुनिया में फैलकर विश्व कल्याण के लिए योग दर्शन का ज्ञान सारे संसार को दिया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर गुरु की कृपा को पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो हमें जानने की जरूरत है कि गुरु का आशीर्वाद क्या है, और गुरु जब शिष्य के सिर पर हाथ धरता है तब वो क्या प्रेषित करता है, और क्या शिष्य में आशीर्वाद देने की भी क्षमता होती है या नहीं होती। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने की यह है कि आशीर्वाद तो गुरु बेशर्त देता है, वहां कोई शर्त नहीं होती। लेकिन शिष्य ले पाए या न ले पाए ये शिष्य पर निर्भर है। जैसे वर्षा हो रही है और तुम छाता लेकर खड़े हो जाओ, तुम छाते की ओट कर लो, छाते में छिपकर खड़े हो जाओ तो तुम भीग नहीं पाओगे। आशीर्वाद बरसे और तुम अहंकार के छाते में छिप जाओ, नहीं भीगोगे। वर्षा हो जाएगी गुरु की, मेघ आएंगे चले जाएंगे, लेकिन तुम सूखे रह जाओगे। तो तुम्हारी तैयारी चाहिए, शिष्य की तैयारी चाहिए, तुम्हारा स्वीकार भाव चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। चातक की भांति मुंह खोलकर आकाश की तरफ प्रार्थना से भरा हुआ हृदय चाहिए, ताकि स्वाति की बूंद जब तुम्हारे मुंह में गिरे तो तुम्हारा मुंह खुला होना चाहिए, बंद नहीं। आकाश की तरफ तुम्हारा मुंह उठा होना चाहिए, प्रतीक्षातुर होना चाहिए। तो जब तुम गुरु के पास झुको तो वस्तुतः झुकना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा सिर तो झुक गया, हृदय झुका नहीं, तो ऐसा झुका हुआ काम नहीं पड़ता। समझने की बात यह है कि गुरु कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारी पात्रता होगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा। कोई गुरु ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी पात्रता होगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी पात्रता नहीं होगी तो आशीर्वाद शिष्य तक पहुंचता नहीं है। गुरु तो देता है लेकिन व्यर्थ चला जाता है। और गुरु आशीर्वाद देता है ऐसा कहना भी थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे। गुरु से आशीर्वाद बरसता है, क्योंकि देने का भी भाव, इतना भी गुरु के अंदर वो अहंकार नहीं है कि मैं दे रहा हूं। उसके भीतर से तो आशीर्वाद ऐसे बरसता है जैसे दिए से रोशनी झरती है, फूल से गंध बहती है। ठीक ऐसा ही गुरु के होने का ढंग होता है। उसने कोई ऊंचाई पाई है तो जैसे झरने नीचे की तरफ बहते रहते हैं, ऐसे ही गुरु से भी परमात्मा का प्रकाश झरते रहता है। और अगर कोई शिष्य तैयार है तो उस झरने में नहा लेगा, और अगर कोई तैयार है तो जन्मों जन्मों की धूल बह जाएगी। अगर कोई तैयार है तो मार्ग के सब कांटे हट जाएंगे और फूलों से भर जाएगा मार्ग। लेकिन आशीर्वाद देने की कला क्या है? झुकने की कला है, अहंकार को हटाने की कला है, स्वीकार भाव में डूबने की कला है, आस्तिकता है, श्रद्धा है, आस्था है, प्रेम है। गुरु आशीर्वाद का दान है। कोई भी ना हो, एकांत में भी दिया जले तो भी दिए की रोशनी जलती रहती है। वीरान में हो, वीराने में हो, कोई फूल खिले निर्जन में, कोई ना हो, कोई राह से ना निकले,
फिर भी सुगंध तो झरती रहेगी फूल की, सुगंध डोलती रहेगी हवाओं में, दूर दूर हवाओं के द्वारा अपनी सुगंध को फूल फैलाता रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई लेने वाला है या नहीं? किसी का होना न होना ये एक संयोग हो सकता है। फूल खिल गया तो सुगंध का बिखरना उसकी नियति हो जाता है। तो गुरु वही है जिससे आशीर्वाद ऐसे ही बिखरता है फूल की तरह। जैसे खिल गए फूल से गंध बिखरती है, ऐसे ही गुरु से आशीर्वाद भी बरसता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, गुरु के होने का ढंग ही आशीर्वाद है, वो प्रसाद रूप है। अच्छा, तुम्हारे भीतर जो कल होने वाला है, तुम साधना में आए, तुम ध्यान करते हो, तुम इस पथ पर हो, तो तुम्हारे भीतर जो कल होने वाला है, तुम्हारा जो भविष्य है, वो गुरु का वर्तमान है। गुरु वहां खड़ा है जहां तुम कल हो सकते हो। इसलिए हर शिष्य जो आज शिष्यत्व की राह पर है, कल गुरु हो सकता है। तुम अगर बीज हो तो गुरु खुशबू हो गया है। तुम अगर बंद झरने हो, रास्ता खोज नहीं पा रहे हो, तो गुरु सागर से मिल गया है, वो तुम्हारा भविष्य है। तो गुरु में तुम अपने होने की आखिरी संभावना का दर्शन पाते हो कि मैं भी हो सकता हूं, मेरी ये संभावनाएं हो सकती है। तो आशीर्वाद का अर्थ है गुरु के सानिध्य में तुम्हारे वर्तमान और तुम्हारे भविष्य का मिलन होता है। गुरु वर्तमान में है, तुम उस रास्ते पर हो, तुम्हारा और गुरु का मिलन होता है। गुरु माध्यम है, तुम जो अभी नहीं हो उसकी गुरु में तुमको खबर लग जाती है। अगर तुम ठीक से झुकना तुमको आ जाए, ठीक ठीक, तो तुम्हारे जीवन की यात्रा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। तुम पर परमात्मा का प्रसाद उतरेगा, बरसेगा। जैसे आकाश से वर्षा होती है, बीज तो जमीन में गाड़ते हैं, जमीन रहती है, लेकिन बरसात का पानी बीज तक पहुंचता है। जमीन में गड़ा है नीचे, आतुर है पानी के लिए, तो बीज तक वर्षा का पानी पहुंचता है। ऐसा ही जब तुम आतुर होते हो और परमात्मा के भक्ति के बगीचे में अपना बीज गाड़ते हो, और जब गुरु की बरसात होती है और तुम प्रतीक्षा से भरते हो, तो तुम तक वो झरना पहुंचेगा ही। जैसे जमीन में छिपे बीज तक बरसात पहुंचती है, और जैसे ही बरसात पहुंचती है तत्क्षण बीज में अंकुरण फूट जाता है, जरा भी देर नहीं लगती, और बीज पल्लवित होकर आकाश की तरफ उठने लगता है। आशीर्वाद में गुरु तुम तक उतरता है, उसका अस्तित्व तुमको छूता है, और तत्क्षण तुम ऊपर की यात्रा पर निकल सकते हो। तो हमारे देश में आशीर्वाद की बड़ी परंपरा रही है। भक्ति शास्त्र भी गुरु के इस आशीर्वाद और सत्संग की बहुत महिमा गाता है। तुम करीब आओ, तुम झुको, तो ही तुम्हारे पास गुरु आ सकता है। तुम झुको तो ही गुरु तुम में उतर सकता है। अवतरण एक शब्द है हमारे पास। हर आशीर्वाद में परमात्मा अवतरित होता है, हर आशीर्वाद अवतार है। हमने उन्हीं व्यक्तियों को अवतार कहा है जिसके कारण बहुत से व्यक्तियों के भीतर, अनेक व्यक्तियों के भीतर सोई हुई संभावनाएं जागृत हो गई और वास्तविक बनी। हमने ऐसे लोगों को अवतार कहा है।
जो हमारे भीतर उस गहराई तक उतर गए जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। तो आशीर्वाद जो गुरु का है वो अवतरण है ऊंचाइयों का, तुम्हारे गहराइयों में, भविष्य का तुम्हारे वर्तमान में, संभावनाओं का तुम्हारे वास्तविकता में, और तुम्हारे जीवन में सत्य की पुकार है। आशीर्वाद बहुत अनूठा है दोस्तों, कि गुरु दिए जा रहा है और उसे कोई श्रम करना नहीं पड़ता देने के लिए। कोई श्रम नहीं है जो उसे करना पड़े। तुम नहीं भी लोगे आशीर्वाद तो गंध उसकी उड़ रही है, हवा में डोल रही है, बिखर रही है। बीज अंकुरित हो ना हो, मेघ तो बरसता ही है, बरसना ही पड़ेगा। तो गुरु मेघ है, बरस रहा है, और बुद्ध ने इसी अवस्था को मेघ समाधि कहा है। उनका एक शब्द आता है। तो गुरु से समाधि बरसती है। गुरु एक परम दशा है। तुम ले सको तो ले पाओगे। तो सबसे बड़ी बात है झुकने की कला सीखना, मिटने की कला सीखना। तो ये दो कला तक तुम सीख लो तो फिर तुम्हारे होने का सूत्रपात शुरू होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको जीवन मिलता है। ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको जीवन मिलता है, लेकिन जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो जीवन में पूर्णता आ जाती है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलता तब तक आदमी के जीवन में पूर्णता नहीं आती, वो अपूर्ण रहता है।